आज आपको एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाएंगे जिस मुल्क में बदले की आग उस मुल्क को झुलसा रही है। एक ऐसा मुल्क जिसे चलाने वाले सारे चोर और आवाम मजलूम और बेबस है, क्योंकि कौमें जो हैं वो लीडर बनाते हैं। वो मुल्क जब से बना मुफाद परस्त लोगों के कब्ज़े में है। उस मुल्क में इंसाफ के नाम पर तमाशा किया जाता है, क्योंकि उस मुल्क की अदालत का सबसे बड़ा काजी ये कहता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ एलीट है। क्योंकि इस मुल्क में एक दिन बाद चोर साबित होने वाला शख्स ठीक एक दिन बाद उस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। क्योंकि उस मुल्क में एक बूढ़ी माँ जिसने अपने घर के 2 अफराद उस वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान किए होते हैं, जब उसके तीसरे बेटे को कत्ल किया जाता है तो वो खुद अदालत का दरवाज़ा खटखटाने जाती है। क्योंकि उस मुल्क में एक 75 साला शख्स को सच बोलने के ऊपर इबरत का निशान बनाया जाता है। क्योंकि उस मुल्क में एक साबिक वज़ीर आज़म को अपने ऊपर हमले की FIR कटवाने के लिए अदालतों की तरफ देखना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। डेविड रोज़ की कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा पिछले एक दिन में मीडिया के ऊपर अजीब सा तमाशा लगाया गया। सहाफ़ी समेत जितने PMLN के लोग हैं उन्होंने उस डेविड रोज़ की जो स्टेटमेंट थी और जो डेली मेल ने करेक्शन जारी की उसको पूरा पढ़ा ही नहीं। और उसके ऊपर जो जैसे कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया सारा फंडेड मीडिया है, सारा पेड मीडिया है, लिफाफे मिलते हैं और उसके बाद जो है मुंह खोल दिए जाते हैं टीवी के ऊपर बिठाकर। उसके बाद जो एक हंगामा बर्पा किया गया, लेकिन जब करेक्शन आई तो अब उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। वो क्या स्टोरी थी वो भी आपके सामने रखेंगे। आज़म सवाती साहब को कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जब उनके सारी जो FIR थी उनके ख़िलाफ़ जितनी भी दी गई थी और जो लोग वो देते हैं आप सब लोग बेहतर जानते हैं, वो जब ख़ारिज की तो उसके बाद स्पेशली सिंध से जो है बिलावल भुट्टो साहब का प्लेन भेजा गया और उसके ऊपर उनको सिंध पुलिस के हवाले किया गया। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये पीछे कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इंसानी हकूक़ के ऊपर, कल आलमी इंसानी हकूक़ का दिन था तो उसके ऊपर क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने भी कल अपना एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया। इसके साथ साथ शहीद अरशद शरीफ की वालदा के साथ पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने उस मुलाकात में उनको क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केस किया। उन्होंने बाकायदा स्टोरी छापी कि जी 2008 में जो ज़लज़ला आया था, जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने वो ज़लज़ले का जो पैसा था उसमें खुर्द-बुर्द की और वो पैसा बाकायदा पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करके अपने जो इनके बरतानिया के अकाउंट्स हैं शरीफ फैमिली के, उनमें भेजा गया। जब ये स्टोरी शाया की गई डेली मेल की तरफ से तो इन्होंने यहाँ बड़ा शोर मचाया और कहा कि जी हम डेली मेल को सू करेंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पहले तो ये खबरें चलवाएंगी, जब PTI की तरफ से थोड़ा सा शोर डाला गया मीडिया के ऊपर और कहा गया कि जी आपने अभी तक सू नहीं किया, तो फिर वहाँ जाकर इन्होंने डेली मेल को सू कर दिया। जब वो केस लगा तो फिर इन्होंने जो है फ़रार इख्तियार करने की कोशिश की और डेली मेल ने जब पहली उनकी कुछ समाअत हुई तो डेली मेल ने थोड़ा सा टाइम मांगा तो इन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल सादी कमीन हो गए। इंटरनेशनल अभी वहाँ ना फैसला हुआ ना कोई बात हुई। डेली मेल ने सबूत पेश करने के लिए कुछ टाइम मांगा तो यहाँ मीडिया में शोर मचा दिया गया, जी लो जी शहबाज शरीफ साहब जो इंटरनेशनल सादी कमीन हो गए। और मरियम नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा वीडियो अपनी डाली ये कहते हुए कि जी आप इंटरनेशनल सादी को रमीन हो गए हैं। बहरहाल वो खैर केस चला, सबूत पेश किए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को वहाँ हरजाना हो गया और इनके दामाद साहब जो हैं जो कि यहाँ से फ़रार हैं और जिनको खुद फ़रार करवाया गया था, और जब वो जुर्माना पे किया तो अब उसके ऊपर कल जब डेली मेल ने वो स्टोरी शाया की तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी जो पंजाब को फ़ंड दिए गए थे बाकायदा, जो कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, और इन्होंने सारे एरिए में जो है ज़लज़ला आया था तो वहाँ इनको भी फ़ंड दिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में ये जो हमने केस किया है इनके ऊपर नैब में भी केसेस चल रहे थे। हालांकि तब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नैब में कोई केस नहीं चल रहा था। तो उन्होंने वो जो अपनी स्टोरी के साथ वो जो खबर दी थी पाकिस्तान में नैब के केसेस की, उसके ऊपर उन्होंने सॉरी किया और यहाँ खबर चला दी कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सादिक और अमीन है। हालांकि वो अपनी उस स्टोरी के ऊपर जो कि केस अभी बरतानिया में चल रहा है उसके ऊपर वो कायम है
और उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ शोर मचा दिया गया कल कि इंटरनेशनल शादी कमीन हो गए, इंटरनेशनल शादी कमीन हो गए। अब जो डेविड रोज ने ट्वीट किया और साथ उन्होंने करेक्शन दी, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि माफ़ीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मोहित है। डेली मेल अखबार ने मजमून में दीगर इल्ज़ामात के लिए माजरत नहीं की। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने जो अपॉलॉजी इशू की, वो आपके सामने लेटर भी चलाते हैं। उन्होंने कहा, द अपॉलॉजी इशूड कवर्ड ओनली वन पॉइंट दैट नैब डिड नॉट अक्यूज मिस्टर शरीफ ऑफ स्टीलिंग लार्ज सम्स ऑफ DFID एड व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। कि जो हमने ये कहा था कि जो हमने DFID को फ़ंड दिए थे उस टाइम जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उस टाइम नैब में इनके ख़िलाफ़ भी केस हो गया था। तो हमने उस स्टोरी के ऊपर जो है माजरत की है, जो हमने यहाँ इनके ऊपर केस किया और जो यहाँ स्टोरी हमने शाया की कि इन्होंने जो हमने बरतानिया ने इनको अर्थ जो आया था 2008 में, उसके ऊपर जो इन्हें पैसा दिया था वो इन्होंने वापस बरतानिया में अपने अकाउंट्स में भेजा। उस स्टोरी के ऊपर हम कायम हैं और उसका भी फैसला होना बाकी है, जिसके ऊपर ये हरजाना भी भर के आए हैं डेली मेल को। तो उसके ऊपर हमने सॉरी नहीं की। लेकिन यहाँ जितने पटवारी हैं, जितने लिफाफे सहाफ़ी हैं, उनको बाकायदा जो लिफाफे पहुँचाए गए और उसके बाद उन्होंने अपने मुँह खोल दिए। अब मैं इससे ज़्यादा कोई जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हैं कि मुँह किसके खुलते हैं। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया, जी शहबाज शरीफ सादी कमीन हो गए, और अब जो हैं बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं जब उनकी तरफ से करेक्शन आई है। तो यही जी पाकिस्तान के मीडिया की सूरत हाल है, और इस तरह का मीडिया है। और ये कहते हैं कि जी ये लोग पाकिस्तान का, जो शहबाज शरीफ साहब बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का धड़म तख्ता कर दिया। और अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इकॉनमी की, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो पाकिस्तानी अवाम को जो भुगतना पड़ेगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी क्या वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम ज़लील और रुस्वा हो चुकी है और महंगाई के बोझ के तले दब चुकी है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पिछले 7 माह में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज़म सवाती साहब को जी कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी जितनी भी FIR से उनकी खारिज कर दिया गया। तो बाकायदा सिंध से जो है बिलावल भुट्टो साहब का जहाज़ भेजा गया और उन्हें लाड़काना की और कंबर की पुलिस के हवाले कर दिया गया और कंबर जेल में डाल दिया गया। फिर जरदारी साहब कहते हैं कि जी इंसानी हकूक़ की जो चैम्पियन है वो पीपल्स पार्टी है। और अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़म सवाती साहब के पीछे कौन है, कौन FIRs कटवा रहा है, कौन है जो उनको इबरत का निशान बना रहा है, और पाकिस्तान में किसकी का कानूनदारी है, कौन सबको मैनेज करता है, कौन इस सब के पीछे है कि हुकूमत का जहाज़ बाकायदा यूज़ करके और उनको जो है सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है। और FIRs कौन कटवा रहा है ये आप सब लोगों के सामने है। बहरहाल पाकिस्तान में इसी तरह पाकिस्तान जी पिछले 75 साल से चल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। उनको इबरत का निशान, अब तो ये खबरें आ रही हैं कि कंबर पुलिस के ज़रिए जो है आज़म सवाती को जो है टारगेट कर दिया जाएगा और उनको मरवा दिया जाएगा। ये खबरें भी चल रही हैं और ये इस टाइम की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि जी हम इंसानी हकूक़ के आलमी चैम्पियन हैं। आपने सैलाब की सूरत हाल देखी होगी सिंध में, जिस तरह सैलाब ज़दगान के साथ हुआ है, जिस तरह बाकायदा एक प्लान के तहत जो है ज़िले डुबाए गए हैं, अपने वडेरों की, अपने MPs की फसलें बचाई गई हैं, ज़मीनें बचाई गई हैं, और अंदरूनी सिंध जिस तरह आवाम को ज़लील और रुस्वा किया गया है। और अगर अभी भी आप जाके देख लें तो कोई काम नहीं हो रहा वहाँ सिंध हुकूमत की तरफ से, तो ख़ास तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। ये जो कुछ बाहर की NGOs हैं, कुछ जो पाकिस्तानी NGOs हैं वो काम कर रही हैं, बाकी हुकूमत कहीं नहीं आपको नज़र आएगी। शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन के आलमी दिन के ऊपर पैगाम दिया कि जी हम सबको मिलकर करप्शन का खात्मा करना होगा। अब शहबाज शरीफ साहब और ये 14 जमातें मिलकर करप्शन का खात्मा करेंगी। जिन्होंने मुल्क का खात्मा कर दिया है अब ये करप्शन का खात्मा करेंगे। ये हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ और करप्शन का खात्मा नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है जी। जब तक पाकिस्तान में करप्शन और रूल ऑफ़ लॉ नहीं होगा, इंसाफ हर पाकिस्तानी, हर ब्यूरोक्रेट, हर जज, हर जर्नैल के लिए एक जैसा नहीं होगा, कानून का तकाजा हर बंदे के लिए एक जैसा नहीं होगा, तब तक ये मुल्क जो है सीधा नहीं हो सकता। तब तक इस मुल्क में ना तो करप्शन ख़त्म होगी, ना इंसाफ कायम होगा। और जब तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता रहेगा, जब तक जो है प्रेशराइज़ किया जाता रहेगा, और इमरान खान को सिर्फ इस वक्त इसी वजह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि एक तो रूल ऑफ़ लॉ के ऊपर बात नहीं करेंगे और दूसरा NRO जो है उसको आप नहीं छेड़ेंगे तो आप इलेक्शन लड़ लें। इसके अलावा उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा उन्हें और कोई मसला नहीं है। इमरान खान बेशक वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो ये इस टाइम की पाकिस्तान की सूरत हाल है।
अब आपको बताते हैं कि जो अरशद शरीफ साहब की वालदा के साथ जो है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी मुलाकात हुई है। ये ख़बर बाकायदा कोर्ट तो नहीं हुई और यानी कि मीडिया के ऊपर जो है बाकायदा इसको ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है। ये आपकी स्क्रीन को भी चला भी देते हैं। नया पाकिस्तान वालों ने ये ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि जी बाकायदा अरशद शरीफ की वालदा की जो है कदम बोसी की है हमारे जो नए आर्मी चीफ़ हैं और माँ जी, और उन्होंने ये कहा, ये फ़िक्रा बाकायदा उन्होंने कोट किया कि माँ जी अल्लाह को गवाह बनाकर दावा करता हूँ कि अरशद शरीफ के कातिल जो हैं वो जेल में होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही कहा है। अरशद शरीफ की वालदा हम सब की जो है माँ की जगह हैं और अगर ये वाकई मुलाकात हुई है और ये पैगाम उनको दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान में कानून जो है उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए। अरशद शरीफ की अगर आप 15 से 20 साल की सहाफ़त उठाकर देखें तो जितना उन्होंने हमारे पाक फ़ौज के जो है ऑपरेशंस को कवर किया है, उन्होंने हर जगह जाकर हमारे फ़ौजी भाइयों के साथ खड़े होकर उनकी जो बॉर्डर की सूरत हाल होती है, जैसे वो जितनी मुश्किल उसमें खड़े होकर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ आराम से सोते हैं, तो वो जितना अरशद शरीफ ने कवर किया है किसी ने नहीं किया। उनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं और अगर हमारे आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की और ये कहा है तो ये बहुत अच्छा मैसेज जो है और इंशाअल्लाह ये अब होगा, ये केस ऐसे नहीं हटेगा क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उमर बंदयाल साहब, उन्होंने सुओ मोटो लिया हुआ है। बाकायदा उनकी वालदा ने एप्लीकेशन दी है कि जी ये 5 से 6 नाम हैं जिन पर मुझे शक है, इनको जो है इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो ये अब किसी न किसी तरफ जाएगा क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम की जो नज़रें हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट पर हैं, हमारे रियासती अदारों के ऊपर हैं। देखते हैं अब इसमें क्या बनता है। अभी तक के लिए इतने ही। अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।